अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. क्या तारीख है आज? 13 तारीख है आज सितंबर की. इज द 13th of September. इट्स ट्यूसडे का दिन, मंगल का दिन है. कल नए हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो आई होप खैरियत से हुई हो. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं बिल्कुल खैर से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, as always, a lot of things. हम किस चीज के बारे में गुफ्तगू करेंगे? हम दो चीजों के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे. एक जो सवाल मैंने पोस्ट किया है वो जनरली एक मॉर्निंग थॉट होती है, उसको और एक क्वेश्चन को कंबाइन करके मैंने आज पेश किया है आपके सामने. एंड उसके अलावा भी एक बहुत अहम चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो पहले और शहरों में मुझे दिखता था, इस्लामाबाद में नहीं दिखता था, अब इस्लामाबाद में भी नुमाया हो गया. एंड दैट्स रिलेटेड टू अंडर एज बॉयज ड्राइविंग बाइक्स बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस. लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे और तर्जुमा भी इस चीज का मैं करूंगी. सवाल जो मैंने आपसे जो पोस्ट करके पूछा है, एक वाइल्ड फ्लावर की तस्वीर मैंने पोस्ट की है और मुझे बहुत विविडली, बहुत वाज़े तौर पे याद है कि स्कूल के ज़माने में, बचपन में हमारे ये फूल जो है, यही फूल बुश में के फॉर्म में जो है, वो झाड़ के फॉर्म में उगता था और मल्टी कलर होता था. इसको आप गौर से अगर देखें इस तस्वीर को, आई पोस्टेड इट ऑन ट्विटर, तो उसका जो हर पेटल है, पेटल ही कहेंगे उसको, और तो लगता पेटल जैसा नहीं है, वो मुख्तलिफ रंग का होता था. तो उसमें यूजुअली येलो, रेड, पिंक इस तरह के कलर्स होते थे. आज मुझे वही वाइल्ड फ्लावर दिखा, एक लैवेंडर पर्पलिश पिंकिश से कलर का, और इंस्टेंटली आई डाइवर्टेड माई अटेंशन टूवर्ड्स इट. तो सुबह के वक्त इंसान को अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना ज़रूरी है और निकालना भी चाहिए, ताकि whatever's on your mind, रात अच्छी गुजरी हो ना गुजरी हो, दिमाग पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कभी कभी उठते ही ध्यान जो है वो उन चीज़ों की तरफ चला जाता है. तो you need to kind of like unwind, right? And I deliberately took my thoughts towards my childhood and great times. ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत अहम होती हैं, जिनसे हमारा दिन और हमारे जो मामलात हैं हम बेहतर तरीके से टैकल कर पाते हैं. सो दिस वाइल्ड फ्लावर रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. इट वुड स्पर्ट इन मल्टी कलर्स अलोंग द रोड साइड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इस्लामाबाद. ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसका बताया कि इस्लामाबाद भर में ये मुख्तलिफ जगहों पे दिखता था. तो दिस इज वन ऑफ मेनी डिलिबरेट थॉट्स टू मेक ईच डे अ लिटिल लाइटर एंड ब्राइटर. What's your deliberate getaway thought? Getaway कहते हैं जब आप कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी जहनी तौर पे आप किसी और दुनिया में ज़रूरी नहीं चले जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान बाकायदा सिर्फ उस चीज़ की तरफ चले जाता है. आप जानबूझ के जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं या उसको देख के जो है वो अच्छा फील होता है उम्मूमन. तो व्हाट्स योर गेटअवे थॉट? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जानबूझ के आप ध्यान अपना उस तरफ लेके जाते हैं या दिमाग में अपने लेके आते हैं, जिससे आप एक और अच्छे वक्त में पुराना नया हाल, यू नो, मुस्तकबिल कुड बी एनीथिंग, में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. यू काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द मोस्ट सीरियस थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी डे. दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को. दोबारा दोहरा रही हूँ, ये क्या होता है? ये मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकलता है, यही भी गलत होता है. दोबारा इस दोहराना, तो दोहरा रही हूँ. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 447 पे भेज दीजिए. जैसे दो चीज़ों के बारे में आज गुफ्तगू होगी. एक चीज़ मैंने पोस्ट की है, यानी सवाल दो हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में गुफ्तगू होती है. एक चीज़ जो पोस्ट की है वो ये कि डिलिबरेटली जानते बूझते हुए कौन सी ऐसी चीज़ है, ख्याल है, जिसकी तरफ आप अपना ध्यान लेके जाते हैं ताकि मामलात जो हैं बाकी ज़िंदगी और दिन के, वो आपके बेहतर तरीके से मैनेज हो सके. बिकॉज उस चीज़ के बारे में सोच के आप बहुत अच्छा फील करते हैं, खुशगवार थॉट है. और दूसरी चीज़ इज रिलेटेड टू अंडर एज बॉयज ड्राइविंग मोटर बाइक्स बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं. अभी मैं डिलिबरेटली इसको अंग्रेजी में बोल रही हूँ. थिंक अबाउट इट. इसको हम तफसीली तौर पे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके बाद फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
Alright then, what's happening around the world? 4-5 माह ऑलमोस्ट जो है वो यूक्रेन और रशिया के हालात, उनके दरमियान जो जंग चल रही है वो ऐसी थी कि रशिया had the upper hand throughout the situation. I have not been talking about it in too much detail. War triggers quite a few things. अब हर एक के लिए होता होगा, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है बात करना इसके बारे में, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग इट. ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं. 4 दिन में यूक्रेन ने जितना भी रशिया का एडवांसमेंट थी टूवर्ड्स taking over different parts of Ukraine, उसको nullify कर दिया गया. This is at least what the headlines have been saying for the past couple of days. Zelensky ने claim किया है कि तकरीबन 6,000 स्क्वायर किलोमीटर of territory वो retake कर ली है यूक्रेन ने. Now, I think I mentioned this a couple of days ago also, that war brings nothing to anyone at all. It never has. जंग जो है वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं लेके आती है. जब अगर कोई जगह फतेह की जाती है या कोई जालिम हुक्मरान होते हैं उनको हराया जाता है, तब भी दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन इन एनी वे. अब यहाँ जालिम कौन है ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, बिकॉज ज़ेलेंस्की कम्स अक्रॉस एज अ वेरी वेरी सबड्यूड एंड काइंड मैन हु इज लीडिंग अ कंट्री इन द राइट वे. लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर समझते होंगे कि पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स एंड गवर्नेंस आर नॉट दैट सिंपल. Nothing is as it seems. I mean, if a person as charming as Justin Trudeau, who seems to be like the perfect premier of a country, can be responsible for so many things that are not acceptable, तो फिर कोई भी हो सकता है. मतलब नॉट कि वो बेंचमार्क है, बट वाकई में वन वुड थिंक कि जस्टिन ट्रूडो के आने के बाद क्या इत्तेफाक है. ऑल्दो खुद दे कम अक्रॉस एज अ फैमिली ऑल्सो एंड एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो एज वेरी टॉलरेंट पीपल, एंड वी कांट ब्लेम देम बिकॉज दुनिया में ग्लोबली ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अग्रेशन, हेट्रेड, हेट क्राइम्स, इस तरह की चीजें सामने आना शुरू हुई हैं. बट द रिस्पॉन्स टू कोविड वॉज ऑल्सो वेरी वेरी पुअर इन कैनेडा, वेरी पुअर. माई ओन फैमिली एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु लिव देयर have said so कि कनाडा जैसे मुल्क में you expected better. Also जिस तरह अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो काफ़ी बेकार है. लगता है कि बहुत कुछ है जो कि संभाल लिया जाता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं. आपका यहाँ हम कहते हैं ना कि किडनी बेच के इंसान को जो है वो बहुत सारी चीज़ों का अपना हिसाब करना पड़ता है और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. इट इज़ नो डिफरेंट इन द US और इवन इन कैनेडा. कैनेडा में इन टर्म्स ऑफ फ्री हेल्थ केयर टू सर्टन क्या कहते हैं कैटेगरीज एंड एज ग्रुप्स भी मौजूद है. सर्टन चीज़ें जो है वो कवर होती हैं, लेकिन उसमें जितना आपको इंतज़ार करना पड़ता है और जितनी वेट लिस्ट होती है तो इंसान की आधी जान उसमें निकल जाती है. एनीहाउ लाइक इमरजेंसी रूम्स में आपको 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठना पड़ता है. खुद आपका पेशेंट है, आपकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, एंड देन आपको फिर भी बैठना पड़ता है. इस तरह की सिचुएशंस है. एनीहाउ इसके अलावा और क्या हो रहा है दुनिया में, मैं सवाल आज का दोहराई देती हूँ. कोई डिलिबरेट थॉट, जानबूझ के एक ऐसा ख्याल जिसकी तरफ आप अपना ध्यान लेके जाते हैं, विच इज योर गेट अवे थॉट. आज की हो सकती है, रोजाना की हो सकती है, उमूमन हो सकती है, उस तरह का ख्याल हो सकता है. आपका गेट अवे थॉट क्या है? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? आई एम गोना टॉक अबाउट अंडर एज बाइक राइडर्स. कराची में ये चीज बहुत कॉमन है, लाहौर में भी शायद होगी. लाहौर में मैंने वक्त नहीं गुजारा, मतलब रह के नहीं गुजारा, रिहाइश कभी नहीं रही है. विजिट जब किया है तो वहाँ वैसे हर एक इतना बौखलाए हुए तरीके से ड्राइविंग कर रहा होता है कि वो ध्यान इस चीज पे गया नहीं. यानी कि लोग, एवरीबडी इज गेटिंग लेट टू गो टू द बाथरूम इन लाहौर, माजरत के साथ, लेकिन लिटरली लग रहा होता है कि लाहौर में सबको बहुत जोर का बाथरूम आया हुआ है. इस तरह लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे होते हैं. तो मेरा ध्यान जनरली इसी पे जाता है कि बस को चढ़ के ऊपर गाड़ी ना आ जाए. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन लाहौर. बट कराची में तो ये बहुत चीज कॉमन है. अंडर एज का मतलब होता है कम उम्र. तो आप 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के दरमियान के बच्चों को देखते हैं पूरी फुल फ्लेजेड बाइक चलाते हुए. बहुत पहले मैंने लास्ट इस चीज के बारे में, इस तरह की बात मैंने काफी माह पहले की थी कि पहले मेरी अपनी सोच भी इस तरह होती थी कि ये गलत है और वो नहीं होना चाहिए. और एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अनदर फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. एक और नजरिया सामने आया कि फिर क्या किया जाए. तो आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ फिर क्या किया जाए इस तरह कि अगर एक घर में फर्ज करें कोई सबसे बड़ा बच्चा ही 12 साल का है, ठीक है, बहुत सारे आप घरों में देखेंगे इस तरह का निजाम, और या अगर वालिद हयात हैं उनके तो कोई काम नहीं करते हैं, नशई हैं, बीमार हैं,
दुनिया में नहीं है, माँ को डिवोर्स करके चले गए हैं. बहुत सारे हमारी कराची में वी एक्सपीरियंस दिस विद लॉट्स ऑफ. घर में हाउस हेल्प जो होते हैं, वो गुफ्तगू होती है अगर तो पता चल जाता है आपको इस तरह की सिचुएशन. सो समटाइम्स द एल्डेस्ट चाइल्ड इज सच. अगर उस बच्चे को, छोटे बच्चों के लिए खाना पीना लाना है या माँ को काम पे ले जाना और लाना है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना हमारा फ्लॉप है. कुछ साल पहले ही 3 शहरों में मेट्रो बस जो है वो आई है, राइट. और वो भी कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट है, कुछ लोगों के लिए अभी नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता करके जब मजीद बसें और मजीद रूट्स ऐड किए जाएंगे तो और लोग इससे मुस्तफीद होंगे. लेकिन कराची जैसे शहर में एक तो लोग अब बाखबर भी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, वहां पे जो बस सिस्टम अब लॉन्च हुआ, आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट. लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्लोजेस्ट स्टॉप भी नहीं है. जिस तरह हमारी जो जमीला बाजी जो हमारे यहाँ काम करती थी कराची में, वो जहाँ से आती थी वो हमारे घर से मतलब गाड़ी में आई थिंक दैट वुड बी लाइक 7 मिनट्स मेरे ख्याल में. वो ऐसा रास्ता था जो कि वहाँ पे नहीं कोई बस सिस्टम, ये जो बड़ी वाली जो वो 1901 की बसें हैं वो चलती थी. दिस आई न्यू. रिक्शे वाले जो है अगर वो कभी रिक्शे से आती थी तो वो वही 3 4 6 औरतें मिल के तभी अफोर्ड कर पाती थी. वहाँ कोई प्रॉपर, आई डोंट थिंक उस चौक पे कोई बस सिस्टम है. या उस एरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा. दिस वाज, मैं याद करके बताती हूँ. एनी हाउ, सो कभी कभी नहीं हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा उस तरह इन्फॉर्म नहीं है, ठीक है. और ऐसे इलाकों से आते हैं बच्चे, फैमिलीज काम करने के लिए. तो जब इस तरह के घर आने हो, एक तो होता है ना कि अच्छा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अंडर एज बच्चों को नहीं गाड़ी या वो चलानी चाहिए, बाइक चलानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही. लेकिन हम उनकी मजबूरी और उन को समझते हुए अगर उनके लिए कोई हल नहीं निकाल रहे हैं, फिर बैठ के हम काय को तनकीद कर रहे हैं. तो आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वाकई में सोच के मुझे बताइए, दिस इज नॉट तनकीदी तौर पे, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह इस सतह पे नहीं जो है वो अवेलेबल की जाती सबके लिए, कि हर इलाके से आराम से बाआसानी लोग एक जगह से दूसरी जगह, तमाम जितने डेवलप्ड शहर हैं जहां वर्कफोर्स ज्यादा है, खवातीन, मर्द, बच्चे, ऐसे स्टॉप्स भी जहाँ से बच्चे स्कूल भी जा सके ना. हम सिर्फ काम की तो नहीं बात कर रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा सकें, सेफ और सिक्योर इस तरह का सिस्टम हो. तो जब तक वो नहीं ऐसा सिस्टम इन प्लेस आता, जिसको पता नहीं कितने और साल पाकिस्तान में लगेंगे, तो आप बताइए मुझे, क्या आपके दिमाग में कोई हल है? लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम स्ट्राटा की बात हो रही है, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत एक स्टार्क रियलिटी है हमारी सोसाइटी में. तो सोशियो लोअर इनकम स्ट्राटा से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिनके घर के बहुत कम उम्री में, ना उम्री में बच्चे जो है वो काम पे चले जाते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, वर्कशॉप पे जाते हैं, किसी होटल में कुछ छोटा होता है, एटसेट्रा, दे हेल्प सपोर्ट द हाउस होल्ड, क्योंकि मजबूरी होती है सर्वाइवल के लिए. अगर वालिद हो भी, सर्वाइवल के लिए उनकी मजबूरी होती है. तो आप क्या कोई सोल्यूशन बता सकते हैं जिसमें उनको मजबूरी ना ये महसूस हो बाइक चलाने की इतनी कम उम्री में, जो कि इतनी डेंजरस चीज होती है? ये दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई एम आस्किंग यू. तो आज के 2 सवाल हैं, एक मैंने पोस्ट किया, एक मैं जुबानी आपको बता रही हूँ. एक आप मुझे बताइए कि आपका गेट अवे थॉट क्या होता है, जिससे आप बाकी दिन के मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, उस चीज के बारे में सोच के जो कि नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है. मेरे लिए एक फूल था जिसकी तस्वीर मैंने आपसे शेयर की है, एंड वो फूल जो है वो मेरी बचपन की यादें उससे वाबस्ता है. और दूसरा सवाल ये, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना वाइड स्प्रेड नहीं हो जाता कि सब उससे मुस्तफीद हो सके, तो तब तक क्या हल है उन घरानों के लिए जिसमें सबसे बड़ा बच्चा या बच्ची कोई 12-13 साल के हैं, कम उम्र हैं, लेकिन मजबूरन वो मोटर बाइक चला रहे होते हैं क्योंकि उनको अपने बाकी घर वालों के लिए या काम पे जाना होता है, लाना होता है, सौदा, एटसेट्रा एटसेट्रा. I'd love to know the solutions. जवाब भेजिएगा मेरे ट्विटर हैंडल पे, that's with an SULMEEN. We're up for a commercial break. I'll be back after this. Stay tuned. What a song. Happy song that. At that. Bryan Adams with Summer of 69. I'm sure ये कहने की जरूरत नहीं कि ये हमारे जमाने का गाना है. I'm sure a lot of youngsters can also relate to this song. Bryan Adams and he had such a different voice. इतनी उसकी different आवाज थी. It was very husky and it was very it was not like a husky आवाज और लोगों की भी होती है, लेकिन there was just something about Bryan Adams, very charming. बहुत अच्छा लगता था, इसके गाने बहुत अच्छे लगते थे और मतलब
शक्लन भी खुश शक्ल था. So two things we're talking about today. 2 चीजों के बारे में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं. एक ये कि आपकी डिलिबरेट गेट अवे थॉट क्या है, यानी जानबूझ के आप कोई ऐसी चीज जिसकी तरफ आप अपना ध्यान लेके जाते हैं जो आपको किसी अच्छे वक्त या अच्छे लम्हे की याद दिलाता है. रोज ये चीज नहीं भी हो सकती है, आज शायद कोई और डिलिबरेट गेट अवे थॉट हो, जनरली भी कोई हो सकती है थॉट. मेरे लिए आज एक वाइल्ड फ्लावर था, एक जंगली फूल था जिसने मुझे बचपन की अपनी याद दिलाई, क्योंकि वो जंगली फूल हर जगह इस्लामाबाद में मल्टी कलर्ड दिखने को मिलता था. और मेरा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ इट वाज वेरी वेरी नाइस. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और दूसरा सवाल, इसके बारे सवाल एज इनके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी नजर में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेहतर हल है कि कम उम्र बच्चे जो हैं जिनको मजबूरन बाइक चलानी पड़ती है क्योंकि वो घर में सबसे बड़े होते हैं, उनके नीचे और कोई 10-12 बच्चे होते हैं. अगर वो 12 साल का बच्चा है तो 5, 6, 8 बच्चे और होंगे. ठीक है, लोअर इनकम स्ट्राटा में ये बड़ी कॉमन चीज है. तो लोअर मिडिल क्लास या लोअर इनकम स्ट्राटा में फॉर सम रीजन, इवन दो टाइम्स आर हार्ड, वक्त बेशक मुश्किल हो, महंगाई बहुत हो, लेकिन बच्चे काफी सारे होते हैं बिकॉज बर्थ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट कोई है नहीं हमारी सोसाइटी में, अभी भी बड़ा इसको टैबू समझा जाता है. वो दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर टाइम. एनीहाउ, सो अगर बाइक चला रहे हैं वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह अवेलेबल नहीं है हर एस्टैब्लिश्ड बड़े बड़े या छोटे की बात नहीं है, हर शहर में जहां जहां आपका आपका जो वर्किंग फोर्स है, लेबर जो आपका है वो ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग पर हाउस होल्ड काम कर रहे हैं ताकि घर का निजाम चल सके. तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है या वो इतनी महंगी पड़ रही है, और वो महंगी क्यों पड़ रही है अब तो इसलिए ज्यादा और भी ज्यादा महंगा पड़ी है बिकॉज डीजल और पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा है. जब डीजल और पेट्रोल इतना महंगा नहीं था तब भी बहुत दिक्कत होती थी उनको, बिकॉज अर्निंग कंपेयर टू स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है हर चीज. अगर एक ऐसा घर है जिसमें फर्ज करें सबसे छोटा बच्चा या बच्ची जो है वो 6 माह की या 1 साल का है, तो पैम्पर और दूध का ही खर्चा आप देख लीजिए, अखराजात कितने ज्यादा होते हैं. अगर उस घर में 5 बच्चे मौजूद हैं और उस घर में सबसे बड़ा बच्चा 8, 10 या 12 साल का है, उसकी माँ कमा रही है या बाप कमा रहा है या दोनों कमा रहे हैं, या उन दोनों वालिदैन में से कोई एक नहीं है मौजूद, दुनिया में नहीं है या रिलेशनशिप में नहीं है मौजूद. और इतना कॉमन मैंने देखा, इतना कराची में, तो मुझे बहुत हैरत हुई है सुन के कि अब्बा क्या करते हैं, कुछ नहीं करते. कुछ क्यों नहीं करते? बीमार है. कब से बीमार है? 10 साल से. ठीक है, दूसरी कहानी ये कि वो नशा करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटीज हैं. तो जब ये भी एक रियलिटी है और ये भी रियलिटी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं उतना इजीली एक्सेसिबल है और जो है वो महंगी है, और इस वजह से मोटर बाइक चलाने की जरूरत पड़ रही है एक कम उम्र बच्चे को, तो हल बताइए. उस बच्चे की जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, वो बच्चा भी किसी का बच्चा है. तो उस बच्चे के लिए और उसकी फैमिली के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि उसको बाइक भी ना चलाना पड़े, उसको फाइन भी ना भरना पड़े, उसका चालान भी ना हो रहा हो, उसको उठा के पुलिस वाले भी ना ले जाएं, अच्छे बुरे जिस भी नियत से, शहरों पे डिपेंड करता है. ठीक है, ब्राइबरी एंड ऑल ऑफ दैट. क्या हल निकल सकता है ऐसे लोगों के लिए जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं होती? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. एम एजाज चौधरी साहब ने इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर की, बहुत शुक्रिया ये शेयर करने का. कहते हैं अंडर एज ड्राइवर्स, आई कैन रिलेट दिस विथ चाइल्ड और अंडर एज एम्प्लॉयमेंट. यूरोप, यूएसए और बहुत सारे डेवलप ममालिक में ये लिमिट है 15 साल की या पार्ट टाइम 12 साल की. पाकिस्तान में अंडर डेवलप कंट्री रिस्ट्रिक्टेड टू 18 ईयर्स. इवन बिग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल्ड और नॉट अवॉर्डेड due to scandal of under 18 year labor or employee. सागा फुटबॉल, अच्छा ओके उसको छोड़ते हैं. बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं. सो इट्स अ डाइकोटमी और बायसनेस ऑफ द वेस्ट. यू थिंक सो? अच्छा, we're up for a commercial break. इसके बाद I'll continue this. Stay tuned. So funny. YouTube के लिए जो हम मतलब शोज जो है आप लोग लाइव तो सुनते ही हैं, बट YouTube की रिकॉर्डिंग भी आप लोग शाम को देख पाते हैं, जो कि we're still I think trying के थोड़ी जल्दी अपलोड हो जाया करे. बट एनी हाउ, तो आज आपको देखने को मिलेगा बिकॉज मैं हर लिंक के बाद जाके चेक करती हूँ, हर लिंक के बाद, कि वो वीडियो जो है वो सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं. कुछ पहले बैटरी का इशू चल रहा था तो इस वजह से कि बैटरी तो नहीं मुक गई बीच में, एंड देन जस्ट जनरली टू सी कि फ्रेम ठीक है कि नहीं. तो एक अदद मेरे सर का बाल, ये हेडफोन्स चूंकि पहने होते हैं तो उसके पीछे से वो
हवा में फ्लोट कर रहा है अलग से. तो खुद भी हवा काफी हंसी आई. सो जस्ट मेंटली प्रिपेयरिंग यू गाइस दैट यू विल सी वन लिंक एटलीस्ट. स्टैटिक हुआ हुआ है ना थोड़ा सा बाल, आजकल मौसम चुके चेंज हो रहा है. अभी भी मैं टच करके देख रही हूँ कहीं से कोई बाल बिल्कुल एक क्या कहते हैं 35 डिग्री एंगल पे हवा में सस्पेंड हुआ है वो बाल. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. वापस आएंगे तो मजीद चीजों पे नजर डालेंगे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. दोनों सवाल मैं बता चुकी हूँ, दोहराई देती हूँ. दैट एक कोई आपका डिलिबरेट थॉट, यानी कि जानबूझ के आप ध्यान या ख्याल अपना किस तरफ लेके जाते हैं, जो आपका गेट अवे थॉट होता है, जिससे आपका दिमाग और आपका मूड जो है वो बिल्कुल बेहतर हो जाता है. वो कोई बहुत पुरानी चीज भी हो सकती है, वो कोई नई चीज भी हो सकती है, वो चीज भी हो सकती है, ख्याल भी हो सकता है, इंस्टेंस भी हो सकता है. उसको हम कह रहे हैं डिलिबरेट गेट अवे थॉट. ठीक है, जिससे इट हेल्प्स यू टू गेट थ्रू द डे इन अ बेटर वे. एवरी डे इट कैन बी अ डिफरेंट थिंग ऑल्सो. तो आज का बता दीजिए इफ यू वांट टू. दूसरा ये कि अंडर एज बाइक राइडर्स जो हैं, जो कि अपने घर को, अपने सिस्टम को, निजाम को चलाने के लिए अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कम एक्सेसिबिलिटी की वजह से बाइक चलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और उनकी जान को खतरा होता है, क्योंकि वो छोटे अक्सर होते हैं बहुत हाइट में. एंड अगेन चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, राइट. तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? एक ये रमीज राजा को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा. काय को भाई? Why? What is this? And let me just have a look at this. इसके अलावा भी नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स में मुतासिरीन की जल्द अज जल्द आबादकारी का फैसला बड़ा जल्दी आया. एनीहाउ, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9 AM, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. And if you've just tuned in right now, good morning. Excuse me. And welcome on board. खुशामदीद. पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट के बाद एक और मैदान में शिकस्त दे दी. अच्छा, किस मैदान में? कोरोना के बाद सऊदी और इमराती फजाई कंपनियों की रिकॉर्ड आमदनी. अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है. ईरान ने जदीद तरीन लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार कर लिया. क्यों भाई? कार में कितने अफराद ने सवार होकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया. एक तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में के लिए क्वालिफाई करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. कोहनी से क्या कहते हैं, अखरोट तोड़ना, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर अंदर, इस तरह की चीजें होती हैं. फिर एक के ऊपर एक कप्स कितने जो है, प्लास्टिक कप्स कितने पाइल अप किए जा सकते हैं. फिर एक गाड़ी में कितने लोग ठुस के आ सकते हैं 10 सेकंड के लिए. एंड यू गेट एन अवार्ड, यू गेट अ सर्टिफिकेशन. अब आई डोंट नो मॉनेटरी वैल्यू उसकी होती है कि नहीं, कि पैसे कोई मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन वो जरूर होता है. आपको एक जिस तरह यूट्यूब का नहीं होता वो गोल्ड एंड सिल्वर बटन, उसी तरह आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से भी एक शील्ड, एक प्लक टाइप मिलती है ऑफ हैविंग द हाईएस्ट रिकॉर्ड. आई डोंट नो इफ यू गेट एनी पैसे फॉर इट और नॉट. किसी और को अगर पता है तो बता दीजिएगा. टिकटॉक का पाकिस्तानी सार्फिन में मुताल्ले का शौक बढ़ाने के लिए बुक टॉक का आगाज. ये क्या है, इस पे जरूर नजर डालेंगे. हम बात कर रहे हैं अंडर एज, कम उम्र बच्चे जो कि घर के हालात और मजबूरी की वजह से बाइक चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं. उनकी जान को खतरा होता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूंकि हर एक के लिए अब इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए. हम जैसे लोग जो कि प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, हम क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट तो कर देते हैं कि सामने आ गया और कितना खतरा है और गाड़ी को स्क्रैच कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट, बट वेयर इज द एम्पैथी, व्हाट डू वी डू अगर उसके घर में वही सबसे बड़ा बच्चा मौजूद है और उसको अपने और छोटे छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, या वालिदा या वालिद को काम पे ले जाना है, आना है, उनकी मदद करना है. बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं होते हैं. आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे सबसे बड़ा कोई भाई बहन होता है एंड दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दोनों वालिदैन भी अगर ना हयात हों, कोई चचा, कोई मामू, कोई पड़ोसी जो है ख्याल रख लेता है, बाकी देर जस्ट ग्रोइंग अप ऑन देयर ओन. और ये एक आधी कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां ऐसी. तो फिर हम किस मुंह से कहें जी बाइक ना चलाए, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है. बिल्कुल डाल रहा है, लेकिन व्हाट्स द अल्टरनेट सोल्यूशन, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ. एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि ड्राइविंग बाइक और बाइक रिक्शा, लॉट ऑफ देम हियर यूजुअली ड्राइव बाय अंडर 18 बॉयज. यस, आई नो दैट. आगे कहते हैं देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर लेस देन 18 years टू असिस्ट हाउस होल्ड एटसेट्रा, अदरवाइज इट्स वेरी रिस्की. क्राइटेरिया क्या है, आपसे मैं यही तो पूछ रही हूँ कि क्राइटेरिया क्या है. हम क्या क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, हल क्या निकाल रहे हैं हम इनके लिए. हम जो कि प्रिविलेज्ड हैं, इन अ पोजीशन ऑफ
पावर एंड रिसोर्स हैं, हम क्या हल निकाल रहे हैं इनके लिए, या हम क्या सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को या एनजीओस को या कोई भी ऐसी अथॉरिटी को जो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करता है, रिहैबिलिटेट कर सकता है, एटसेट्रा. What is the solution that we're giving them? Also, I'm asking you कि कोई deliberate getaway thought यानी कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी चीज जिसकी तरफ आप अपना रुझान जानबूझ के लेके जाते हैं, कोई तस्वीर, कोई पुरानी याद, कोई नई याद, कोई फ्यूचर की याद, जिससे आपके बाकी दिन के मामलात जो आपको संभालने होते हैं उसके लिए आपको एक एनर्जी मिल जाती है, बेटर फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. मुसाद मुस्कान कहती हैं द मोस्ट डिलिबरेटेड गेट अवे टू अम्मी के साथ बालों की चोटी बंधवाना, माँ सदके, सो क्यूट. और बाइक के बजाय पब्लिक सर्विस को सस्ता कर दें, बहुत सस्ता. ठीक है, सस्ता कर दें, अभी नहीं है, लेकिन पब्लिक सर्विस जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, वो क्या आपके शहर में इतनी है कि लोग बासानी उसको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जहां जाना वो जा सकते हैं? ये भी तो मसला है ना बहुत सारे शहरों में कि वहां उस चौक पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती नहीं है, या अच्छी वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट नहीं जाती. अच्छी वाली यानी कि जो मैं जो हमेशा कहती हूँ 1901 वाली जो बसें हैं जिनको हम, जैसा कराची में W11 एक चलती है, उस तरह की जिनके ना शीशे हैं, डीजल का पूरा मतलब पाकिस्तान का पूरा डीजल जो है वो उनके उससे धुआं जो है गंदा वाला वो निकल रहा होता है उनके उससे, क्या बोलते हैं, उनके एग्जॉस्ट से. सो वो तो नहीं मैं काउंट करती हूँ. ठीक है, उसी तरह ये जो क्या बोलते हैं इनको, डेयर डेवल्स, ये जो पीली वैगन वाले होते हैं, ये तो जिस स्पीड पे चलाते हैं वो तो पूरी यूं राइट लेफ्ट जो है वो लग रहा होता है जैसे किसी फॉर्मूला 1 के कंपटीशन में जो है वो जा रहे हैं. दे ड्राइव सो बैड. सो दीज आर तो वैसी डेंजरस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स एंड मोड्स. और ये मैं इसको तो बिल्कुल भी इनको ना प्रमोट करूं, लेकिन कोई अच्छी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, महंगी लेकिन है, तो हाँ बिल्कुल दिस बात मेक सेंस. आपने जो बात की है ना कि आपका डिलिबरेट गेट अवे है अम्मी के हाथ से बालों की चुटिया बंधवाना, मेरे खैर उतने बाल तो नहीं है कि चुटिया कोई लंबी बने, बस छोटी सी एक बन जाती है, छोटी सी एक चीज बन जाती है पीछे. लेकिन यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ मालिश या चुटिया बंधवाना किसी से, उससे बड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है. अच्छा जी, और क्या हो रहा है? विकी वकार, आपको शायद सुबह का क्वेश्चन नहीं समझ आया था, आपने अपने खैर दो बहुत ही प्यारे फूलों की जो है वो तस्वीर शेयर की है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अगर आपका ध्यान इससे बटता है और आपका ये डिलिबरेट गेट अवे है तो वंडरफुल. दूसरा ये कि रिजवान कहते हैं, रिजवान हारून कहते हैं अलोन, बी अलोन. तो ये थॉट तो नहीं है, ये डिलिबरेट गेट अवे थॉट है, ये तो एक हरकत है, ये तो एक फेल है, ये तो एक एक्शन है, राइट? व्हाट्स योर डिलिबरेट गेट अवे थॉट, सोच जिससे आप बेहतर फील कर सकते हैं. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं माय गेट अवे थॉट इज बेस्ड ऑन डेली ऑप्टिमिज्म दैट समथिंग गुड विल हैपन टुडे, कि कुछ ना कुछ आज अच्छा होगा, मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं वैल्यू ऐड करूंगा विद व्हाट आई एम डूइंग, माइट फील रिलेटेड, डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू लाइफ, गेट अ फॉर्चून, स्पेंड टाइम विद समवन स्पेशल, सम ड्रीम कमिंग ट्रू. आपके रोज के जवाब बहुत ही बेहतरीन होते हैं सर, बड़े ही एक्सक्यूज मी प्रोफाउंड किस्म के जवाब होते हैं आपके. बहुत सारी चीजें आपने शामिल कर दी, अक्सर आप अपने जवाब में काफी सारी चीजें शामिल करते हैं. तो आप कहते हैं डेली ऑप्टिमिज्म कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा आज, और उस कुछ ना कुछ अच्छे से मैं वैल्यू ऐड कर सकूंगा, बेहतर फील कर सकूंगा, कुछ कमा सकूंगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा, किसी अच्छे शख्स के साथ वक्त गुजार सकूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वेरी होलिस्टिक आंसर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. और क्या हो रहा है दुनिया में? मैंने कुछ हेडलाइंस जो अभी शेयर की उनकी तफसील पे नजर, मतलब उनको तफसीली तौर पे नजर डालते हैं. सो एक तो ये कि नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर के हुकाम का कहना है कि छत से महरूम सैलाब मुतासरीन को तैयार घर की फराहमी पहली तरजीह होगी. अबे पहले रेस्क्यू तो कर लें उनको. कल फिर चूंकि सिंध में के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, तो जिन लोगों को फ्लिम्जी से टेंट्स दिए गए थे और हवा बहुत ज्यादा, द स्पीड ऑफ द विंड वाज वेरी वेरी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर दोस टेंट्स. कुछ जगहों पे तो अच्छे वाले टेंट्स गए, कुछ जगहों पे अच्छे वाले मीनिंग कि जो सिक्योर टेंट्स होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, या टॉरेंट ऑफ रेन को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो कम लोगों तक पहुंचे हैं. हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ डिजाइन्स पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि मुतासरा इलाकों में तफसीली सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा. चले अच्छी बात है, लोगों को रेस्क्यू करें, रिहेबिलिटेट करें. जब तक रिहेबिलिटेट नहीं करते प्लीज इंश्योर कि उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, उनको खाना मुयस्सर हो रहा है, आइडियली पका हुआ खाना. कल मैंने ट्वीट भी किया था, एक कपल है जो कि रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, कराची से उनका ताल्लुक है, और वो 24 अगस्त से, आज क्या 13 सितंबर हो गई है, या 26 अगस्त से रोज उन्होंने शुरुआत 6 देगों से की थी, 20 देगें अब पक रही हैं. वो खैरपुर के इलाके के पास जाके
अपनी और अपने दोस्त अहबाब की डोनेशंस के जरिए, किसी ने तंदूर डोनेट कर दिया है, किसी ने राशन डोनेट कर दिया है, किसी ने गंदम डोनेट कर दिया है, कुछ उन्होंने खुद डाला है, अपने बंदों को वो लेके गए, रोज पकवाते हैं, बिठा के खुद मॉनिटर करवाते हैं, खिलाते हैं पहले खवातीन और बच्चों को. और खवातीन और बच्चों को इसलिए पहले खिलाते हैं बैठ के क्योंकि वो यही कह रहे थे कि जब राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो राशन भी, मतलब राशन तो खैर घर में जाके पकता है, लेकिन खाना जब पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है हाथों हाथ, तो एक तो क्वांटिटी नहीं पता होती कि किसके हाथ कितनी लगेगी, और दूसरा कि उसी वक्त मर्द बैठ के वहीं सड़क पे खा लेते हैं, कम बचता है घर ले जाने के लिए. कुछ जानबूझ के ऐसी चीजें होती हैं, मतलब क्योंकि भूख लगी होती है. तो एंड कुछ हमारी सोसाइटी का भी एक प्रॉब्लम है कि मर्दों को पहले खिलाया जाएगा. ये हमने शादियों में भी देखा है, बड़े पढ़े लिखे खानदानों में भी हमने देखा है ये मसले मसाइल. तो कपल में जो हस्बैंड थे उन्होंने ये बड़ी ओपनली बात की कि पर खवातीन और बच्चों तक पहुंचता ही कम है. कहते हैं पहले बैठ के उन्होंने फिर दिखाया कि अलग से उनके लिए बड़े सेफ सिक्योर पर्देदार तरीके से बच्चे और खवातीन पहले खाती हैं, और फिर उसके बाद मर्दों का दस्तरखान लगता है, वो सारे खाते हैं, भरपेट सभी खाते हैं. क्या अमेजिंग काम कर रहे हैं वो. अपने बंदे लेके गए हुए, अपना सामान लेके गए हुए हैं, और डेली बेसिस पे इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं. रिलीफ वर्क जितना हो कम है. पैसे आ रहे हैं, जब जबरदस्त पैसे आ रहे हैं, एड आ रही है. आगे ऐसे काम देखने की जरूरत है. ऐसा रिलीफ वर्क जो है ऑन ग्राउंड, मेरी अपनी भी जानने वाली है, उनका ताल्लुक भी एचआर इंडस्ट्री से है, वो भी ऑन ग्राउंड उनके शायद अपने कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, रिसोर्सेज है, उसके थ्रू खुद ले जाके उन्होंने राशन डिपॉजिट करवाया है हाउस टू हाउस. जो भी इलाका उन्होंने आइडेंटिफाई करवाया था. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक ये कर सकता है, बट ये कंसिस्टेंट काम करने की जरूरत है. पाकिस्तान इज स्टिल वेरी वेरी बैडली इम्पैक्टेड बाय द फ्लड्स, इवन इफ द फ्लड सिचुएशन हैज स्टेबलाइज तो नहीं कहूंगी, लेकिन मजीद अगर फ्लड्स नहीं भी आएंगे तो नुकसान जितना ऑलरेडी हो चुका है. कह रहे हैं ना 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने बहुत कम कह रहे हैं और गलत कह रहे हैं. इट्स गोइंग टू टेक एन एंटायर अनदर ईयर. दिस इज गोइंग टू बी लाइक कोविड, जिसमें लोगों को रिहैबिलिटेट सही तरीके से किया जाएगा. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आसानियां पैदा करे, और हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जल्दी ही आ सके. Alright, then coming back to what's happening around the world and some of the headlines that I shared. 2 सवाल आपसे पूछे थे, मिक्स किस्म के जवाब आए दोनों के हवाले से. एक सवाल ये था कि आपका डिलिबरेट गेट अवे थॉट क्या होता है, यानी आप जानबूझ के अपने दिमाग को, अपने ध्यान को किस चीज की तरफ लेके जाते हैं जो कि आप कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, किसी और ख्याल, किसी और वक्त, किसी और दिन. वो माजी हो सकता है, वो हाल हो सकता है, वो मुस्तकबिल हो सकता है, उसकी तरफ आप लेके जाते हैं. इसीलिए गेट अवे का लफ्ज यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान कहीं घूमने फिरने जाता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि वेकेशन पे जाए, लेकिन गेट अवे का लिटरल ट्रांसलेशन जो है, लफ्जी तर्जुमा जो है, वो यही है कि गेट अवे. ओके, सो थॉट्स भी, आपके ख्यालात भी जो हैं वो उसी क्या कहते हैं जुमरे में आते हैं कि आप थॉट्स का भी अपना गेट अवे कर सकते हैं बाय फोकसिंग योर अटेंशन ऑन टू समथिंग एल्स. आपका बचपन, 4 दिन पहले कोई अच्छा दिन गुजरा हो, जनरली किसी भी कोई जानवर की तरफ रोज ध्यान लेके, किसी किताब की तरफ, एटसेट्रा एटसेट्रा. AB42 कहते हैं गेट अवे थॉट, इवनिंग टी विद वाइफ एंड किड्स. इन आवर सोसाइटी इट इज वेरी, एक तो पहले सवाल के हवाले से, और दूसरा आपने कहा इन आवर सोसाइटी इट इज वेरी डिफिकल्ट to devise a method, community transport, because of deliberate ignorance, illiteracy, different workplaces and timings, unfortunate reality. अल्लाह माँ सदके, आपने जो जिफ शेयर किया कितना कोई क्यूट है. ओफ, सो क्यूट. इट्स रिलेटेड टू टी टाइम. टी टाइम से रिलेटेड आपने पहले भी, आई रिमेम्बर, सवाल शायद इसी नौयत का कोई मैंने काफी दिनों पहले पूछा था, 2 महीने 3 महीने पहले. तो उसी के हवाले से यू अक्सर मेंशन दैट योर इवनिंग टी टाइम विद योर फैमिली इज योर योर गेट अवे. तो वो गेट अवे इंस्टेंस है ना. गेट अवे थॉट क्या है आपका? ये तो डिलिबरेट, या ये सोचते हैं आप, सुबह के वक्त ये सोचने लगते हैं कि जी शाम को जब बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे चाय के टाइम पे तो जबरदस्त होगा, उसकी वजह से देन यू आर एबल टू गेट थ्रू द डे. सो आई एम गेसिंग कि शायद इस तरह की कोई बात हो. हमने जो टी-रेक्स की जो टी पॉट, ये वो टी कप शेयर किया, इट्स जस्ट वेरी वेरी क्यूट. दूसरे सवाल के वाले साहब कहते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है एक ऐसा निजाम बनाना जिसमें कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है वो सबके लिए अवेलेबल हो, बासानी अवेलेबल हो, एक्सेसिबिलिटी हो, सस्ती हो. There's so many things जो कि बाहर के ममालिक में इंसान जो जिन लोगों को मौका मिला है कि वो दूसरे ममालिक में जाके वो रहे हैं,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं. ठीक है, जिस तरह बहुत सारी चीजें एक अजम्पशन होती है कि यहाँ वो अमेरिका में तो हर चीज जबरदस्त है और इंग्लैंड में तो हर चीज जबरदस्त है और कनाडा में तो हर चीज जबरदस्त है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जिस तरह हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हमें लगता है कि हमारा बहुत ही अनस्टेबल है. इन द यूएस इट इज extremely expensive. In Canada it is not expensive because there's a lot of healthcare that you facilities that you get for free. लेकिन the wait line and the requirement and the prerequisites जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं. तो हर जगह प्लस माइनस होता है. लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां जहां अवेलेबल है, बहुत हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे तो सबवेज और बसेस बहुत स्मेली भी होती हैं. We've heard about the infamous New York subways also. लेकिन कुछ जगहों पे बासानी होती है कि आप हर नेबरहुड ब्लॉक जिसको कहा जाता है, जिसको हम इस्लामाबाद में सेक्टर बोलते हैं, हर ब्लॉक के बाद कोई एक बस आती है विद इन रेजिडेंशियल एरियाज. ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ तो फिलहाल ये शुरू हुआ है ना कि रेजिडेंशियल एरिया यानी जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोगों की रिहाइश है, वहां नहीं, कमर्शियल सेटअप्स के दरमियान हमारे बस स्टॉप्स हैं. राइट, सो अनलेस वो 1901 वाली बसें अगर चल रही हो या ये जो डेयर डेविल वैगन्स चलती हैं वो चल रही हो. सो ये एक रियलिटी है. दूसरा आप कह रहे हैं एक तो डिलिबरेट इग्नोरेंस और दूसरा आप कह रहे हैं डिफरेंट वर्क प्लेसेस एंड टाइमिंग्स, कि लोगों के काम की औकात मुख्तलिफ होती है. तो यही तो मसला है कि काम की औकात अगर मुख्तलिफ है तो रात को सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर बसेस और ट्रेन नहीं चल सकती हैं क्या? वी टॉकिंग अबाउट. तो अगर वो नहीं है फिलहाल के लिए तो हम क्या फिर सोल्यूशन निकालें उन तमाम लोगों के लिए जो कम उम्र हैं, अंडर एज हैं, उनको बाइक चलानी पड़ती है या रिक्शा चलाना पड़ता है या गाड़ी चलानी पड़ती है. गाड़ी तो खैर कम ही लोगों को उस तरह, अगर आप लोअर इनकम स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं तो नहीं होगी आपके पास. और अगेन वो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस इट्स ईजियर, छोटी सी चीज होती है, तेज होती है तो जल्दी से निकल भी सकते हैं. आज सुबह ही मैंने देखा कि 2 अंडर एज बच्चों को रोक दिया गया था और एक नहीं दो बाइक पे पुलिस वाले जो हैं, 4 पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए थे ताकि उनको रोक सकें. अब वो अपना काम ठीक कर रहे थे. ये पता नहीं एलीट फोर्स टाइप कोई जो ब्लैक कलर की वेस्ट पहनते हैं इस्लामाबाद में, वो थे. सुबह सुबह उन्होंने रोक लिया. उन बच्चों का दिन ही इस तरह शुरू हुआ. वो 2 बच्चे कोई घूमने फिरने नहीं निकले थे, नजर आ रहा था कि वो या तो कहीं किसी काम पे जा रहे हैं एटसेट्रा. तो वो क्या करें फिर? आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है. अगर गवर्नमेंट के पास या जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो इदारे होते हैं उनके पास अगर कोई सोल्यूशंस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रही है, हायर सब कर लेते हैं. देयर इज अ छोटा एवरीवेयर, इन एवरी मोहल्ला, इन एवरी अदर हाउस, एंड जिसको हम उसका घर चलाने के लिए हम कह रहे होते हैं ना कि हम मदद कर रहे हैं उसकी, तो वो काम कर रहा होता है. लेकिन उसका सोल्यूशन ट्रांसपोर्ट का हमने क्या दिया एज अ सोसाइटी? नहीं दिया ना. चूंकि गवर्नमेंट ने नहीं दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाया, तो हमने भी उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं बनाया. तो हम अगर हायर इनकम स्ट्राटा या बेटर इकोनॉमिक सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, सोशल इकोनॉमिक सेगमेंट से, जहां हम सस्टेन कर पाते हैं, हमारा काम क्या सोसाइटी में एक ऐसा सोशल फैब्रिक नहीं बनाना है कि हम हल निकालें? जब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से नहीं होता, इस गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूं, या हम बहुत पीछे हैं इन मामलात में, इन सब लोगों से, इस इनकम कैटेगरी से हम सबसे ज्यादा मुस्तफीद होते हैं. अगर ना हो, अगर खोखे वाले ना हो, नान वाले ना हो, सामान उठाने वाले ना हो, कुछ अंडर एज होते हैं, कुछ नहीं होते. अगर ये सारे लोग जो कि जिनसे हमारे काम, हमारे बिजनेसेस चलते हैं, हमारे घर चलते हैं, हम इनके लिए ये हल नहीं निकाल सकते कि इनके लिए ट्रांसपोर्ट की आसानी हो जाए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? मजे लूट रहे हैं सिर्फ हम. फिर समथिंग्स गोइंग ऑन विद माय हेयर, समथिंग्स रियली फनी, स्टैटिक एज आई सेड. तो खैर आज मैंने मांग भी पलटी है, अगर उस वजह से तो नहीं, मांग तो मैं बहुत दफा पलटती हूँ. व्हाट इज गोइंग ऑन? ये वो देखने, वो या साथ में एक वो भी है, कंट्रोल रूम भी है, उसका जो डबल ग्लास विंडो है, विंडो तो नहीं है, हाँ सॉर्ट ऑफ डबल ग्लास वाला वाली विंडो है, उसके मटियाला सा है लेकिन उसमें भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है. एक पीछे एक आध बाल जो है ना वो डांस कर रहे हैं. एनी हाउ, AB42 कहते हैं एनी वन अर्निंग 500 रुपए पर डे कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड ₹30-40 वन वे टू वर्क. 30-40 तो आप बड़ा सस्ता बोल रहे हैं, इतना महंगा पड़ता है अब तो. वैगन वाले भी जो है इतना ज्यादा किराया आप लेते हैं. एज अ नेशन वी आर ऑलवेज इन एन अनड्यू हरी. मैं इसलिए कह रही हूँ 30-40 रुपए बिकॉज इस्लामाबाद में मैं बात कर रही हूँ 2000-2001 की. ठीक है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के जो हैं, यानी F11 से F10 जाने के
पीली वैगन में 10 रुपए लगते थे उस वक्त. या पता नहीं 7 रुपीज से शुरू हुआ था, फिर 10 रुपए हो गए थे. बिकॉज मैं 6 महीने के लिए जो है मैंने एक्सपेरिमेंटली ये कोशिश ट्राई की थी. मैं आज गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, खाम खाई में पेट्रोल खर्च होता है. या गाड़ी तो थी घर पे उन दिनों, बट आई डिडंट यूज इट, सो आई यूज्ड टू गो इन अ वैगन. मुझे जाना था कहीं, आई वाज डूइंग अ डिप्लोमा. तो एनी हाउ, तो अब 30-40 रुपए. एनी हाउ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. कहते हैं एज अ नेशन हम हमेशा जल्दी में होते हैं, तो पीपल वुड बी टू एडवाइज देयर ओन कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट. हाँ, अपना कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि 2 कंपनीज जो हैं वो आई थी, स्टार्टअप्स जो आए थे, दोनों का नाम भी बहुत था, बड़ी मार्केटिंग हुई थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सर्वाइव भी किया था, बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स भी सेट किए थे ऑफ व्हाट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुड बी लाइक. इन दे स्टार्टेड फ्रॉम कराची. दोनों बंद हो गई. अब उसकी ये वजह नहीं है सिर्फ कि लोगों ये जो है वो बड़े डीप रूटेड इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ करप्शन, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल इन अ सिस्टम जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खाते से बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को बहुत कुछ मिलता है, बेशक वो सड़ी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो. तो कराची में तो ये सबसे बड़ा मसला है, कराची जैसे शहरों में. ओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अपना सिस्टम अगर कोई अरेंज करना चाहे तो कोई उसको सर्वाइव करने देगा जो रिलेटेड लोग होते हैं अथॉरिटी में. ये भी तो एक इतना बड़ा मसला है. तो कहते हैं मे बी एन ऑटो लोडर, अ डोंकी कार्ट एट टोंगा टू द नियरेस्ट ड्रॉप पॉइंट. हाँ, दिस कुड बी इंटरेस्टिंग. पीपल रेप्स कैन ब्रिंग अवेयरनेस. एंड देन कारपूल का जो कॉन्सेप्ट है कि लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के. देखें, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड कहते हैं ना, बट लव ऑल्सो मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, राइट. तो ये इन दोनों का एक मिलाप करने की जरूरत है. पैसे के बगैर किसी का गुजारा नहीं है. हर चीज इंसान फी सबीलिल्लाह नहीं कर पाता है, इवन अगर करना चाहे तो. ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कभी कभार कर लेते हैं, इंसान फिर अपनी देखने लगता है, बिकॉज हम अपनी जेब को लिटरल सेंस में देख रहे होते हैं ना अक्सर. लिटरल सेंस में इन द सेंस कि हमारे लिए जो लिखा है कहीं ना कहीं से कोई जरिया बन जाता है. जब हम, ये अल्लाह ताला का वादा है कि कहीं से ना कहीं से कोई जरिया बन जाएगा, और आप किसी की अगर खास तौर पे अगर साफ नीयत से मदद कर रहे हैं और उससे नहीं कुछ ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको जरूर ब्लेस करेगा, राइट, नवाजेगा. लेकिन हम इंसान है, तो कभी कभी हम कर पाते हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं. सो लेट्स बी अ लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट इट कि अगर किसी की कोई इस तरह मदद कर भी रहा है तो एक सस्ता निजाम हो. अगर कारपूल का सिस्टम है, अब डोंकी कार्ड्स की आप बात कर रहे हैं, डोंकी कार्ड हर जगह चलने की इजाजत नहीं है. ठीक है, टांगे का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा, अब सोचें लाहौर कराची में मेन रोडों पे, शाहराह फैसल पे बीच में टांगा चल रहा हो मेन रश आवर में, तो फिर क्या होगा. ये भी एक मसला है. साइड वॉक्स उस तरह की नहीं, बाइसिकल यानी कि साइकिलिंग जो लोग करते हैं उनके लिए साइड वॉक्स नहीं, चलाएंगे कहाँ यहाँ पे. लेकिन आपका आइडिया मुझे समझ आ गया कि कोई ना कोई ऐसा प्राइवेट सिस्टम जो कि सिर्फ वैन डिपेंडेंट, वैगन डिपेंडेंट या मेट्रो डिपेंडेंट ना हो, जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लेके आती जहां बिगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है वो बेनिफिट कर सके. थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर AB42. और क्या रह गया था. अच्छा, एक आध हेडलाइन जो मैंने शेयर की थी उसको रियल क्विक उसको नजर डालते हैं बिफोर द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक. ऑल्सो कुदरती आफात और पाकिस्तान से मुतालिक सनसनीखेज रिपोर्ट एक जारी कर दी गई है. इसके बारे में हम कल बात करेंगे क्योंकि आज फ्लड्स के हवाले से हम हल्का सा टच ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिहैबिलिटेशन करने की जरूरत है. लॉट्स ऑफ एड हैज ऑलरेडी कम इन, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कह रहे हैं कि पता नहीं कितने जो $1 बिलियन आए उसका राशन बांट दिया गया है. सिंध में तो किसी एक शख्स ने भी नहीं बताया है, जितनी वीडियोस आई हैं, जितनी तस्वीरें आई हैं, कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ राशन मिला. जहां जहां फुटेज आई है वहां के लोगों ने खुद यही कहा है, और जो NGOs जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी यही कहा है, मतलब दिखाया है कि कितने कितने लोग जो है वो कवर हो चुके हैं. गवर्नमेंट की तरफ से अगर राशन प्रोवाइड किया गया है, सिंध बलोचिस्तान की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ, तो वो फुटेज में नहीं है कहीं भी. अब वो कहेंगे दिखा के हम नहीं कर रहे, तो फिर क्या सारे लोग जो इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं क्या? तो आई रियली लाइक टू सी सम फुटेज अबाउट इट. कहाँ गया वो? ओहो, ऊपर नीचे हो गया. पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट के बाद एक और मैदान में शिकस्त दे दी. ये था तफसीलात के मुताबिक कौमी पोलो टीम ने भारत को शिकस्त दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान टीम पोलो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है, व्हिच इज एक्सीलेंट. वो हराया उन्होंने जिसको भी हो, बट आगे क्वालिफाई कर गया है. सो जोहानिसबर्ग में होने वाले आलमी पोलो चैंपियनशिप 2022 के क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान ने दूसरे
प्ले ऑफ में भारत को शिकस्त दे दी है. पोलो इज ऑल्सो अ वेरी वेल लाइक्ड स्पोर्ट. कम लोगों का टेस्ट होता है और रुझान होता है, लेकिन द पीपल हु फॉलो इट, शंदूर में तो हर साल होता ही है, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान. गुड रिमाइंडर ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं. लेकिन इंटरनेशनल पोलो चैंपियनशिप में पाकिस्तान खेल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. बिल्कुल जिस तरह खवातीन फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो फुटबॉल उनको खेलने का मौका मिल रहा है, वक्त के साथ साथ फाइनली बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्रिकेट में उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, बैडमिंटन में कर रहा है, स्क्वॉश में उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा है. फीमेल्स मेल्स दोनों की मैं बात करूंगी. बट इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है खेलने से, एक ये कि आपका एक्सपोजर एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होता है, क्योंकि आप बिल्कुल मुख्तलिफ ग्राउंड्स, वेदर कंडीशंस, एनवायरनमेंट में और एक डिफरेंट स्किल सेट के लोगों के साथ आपको खेलने का और उनसे कम्पीट करने का मौका मिलता है. इट इज very very important for holistic development of all sports, all kinds. So this personally makes me very very happy. All right, then it's time for me to sorry, टक्कर हो गई भाई. This is the way I am. People who know, who listen to my show regularly, very straightforward. हंसी आ रही है. टिकटॉक का पाकिस्तानी सार्फिन में मुताल्ले का शौक बढ़ाने के लिए बुक टॉक का आगाज वक्त के साथ साथ लोग फाइनली डिस्कवर कर रहे हैं कि टिकटॉक जो है वो काफी इंस्पिरेशनल हो सकता है. काफी दिनों से मैंने टिकटॉक की बात नहीं की है, बट आई हैव स्पोकन अबाउट दिस मेनी टाइम्स बिफोर. दुनिया भर में रिसेंटली मैंने उस पर भी देखा, ट्विटर पे भी देखा, एक दो लोग जो कि मेंटोर्स हैं काफी सारे लोगों के लिए, अपना भी बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू देम फॉर एडवाइस एंड फॉर यू नो अ गुड डायरेक्शन. उन्होंने भी इस तरह की चीजें रिसेंटली पोस्ट की कि भाई व्हेन यू फाइनली, डिपेंड्स ऑन आप किसको फॉलो कर रहे हैं ना, और आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है. देयर इज सो मेनी एजुकेशनल लाइफ स्किल्स, लाइफ हैक्स, बिजनेस स्किल्स, टूल्स, थिंग्स दैट यू कैन लर्न, क्विक शॉर्ट वीडियोस, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि यूट्यूब शॉर्ट्स आया ही इसलिए था बिकॉज वो टिकटॉक के साथ compete कर रहा था. बिकॉज सम पीपल समटाइम्स डोंट हैव द टाइम और पेशेंस और प्रेफरेंस, यानी कि वक्त नहीं होता है या उतना सब्र नहीं होता है या दिल नहीं होता है कि लंबी लंबी वीडियो देखकर. कभी कभी जरूरत होती है कि आप छोटे फॉर्म में चीजों को देख के जो है उससे मुस्तफीद हो सके, सीख सके. इट्स द नीड ऑफ द आवर. तो टिकटॉक के जरिए ये भी बहुत होता है. तो लोगों में मुताला प्रमोट करने के लिए, नॉट इंक्रीज करने के लिए, जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बुक टॉक मुहिम का आगाज किया गया है, जो पढ़ने से लगाव को एक बार फिर जिंदा करेगा और अपने पाकिस्तानी सार्फिन को दुनिया भर में मौजूद किताब दोस्तों की बढ़ती हुई कम्युनिटी के साथ जुड़ने में मदद करेगा. तो बुक टॉक किताबें पढ़ने, लिखने और उनसे मुंसलिक तमाम मवाद के लिए टिकटॉक पर जारी शुदा हैशटैग है. That's what I thought कि उसको ये आप उसको हैशटैग बुक टॉक BOOKTOK करेंगे तो आप, आपके बच्चे, आपके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, फोन तो सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और माने ना कोई माने, लोग कहते हैं ना टिकटॉक की समझ नहीं आती, कोई ना कोई आपको कोई फॉरवर्ड कर देगा, कोई दिखा देगा, आप नहीं भी खुद इस्तेमाल करते. किसी भी चीज को रद्द नहीं करना चाहिए, पहले उसको समझना चाहिए कि उसमें साइंस क्या है. हर चीज से इंसान मुस्तफीद हो सकता है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. लिटरली हर चीज दुनिया में है जिसका कोई ना कोई पर्पस होता है ना, मकसद होता है, वो नेचुरल हो या वो मैन मेड हो. उसको किसी गलत रुख में कोई लेके जाए या वेस्ट ऑफ टाइम हो, वो एक और चीज है. सो दिस इज आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे. इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर चिल्ड्रन फोन बंद करो, लैपटॉप बंद करो, टैबलेट बंद करो, कोई ऐसी चीज जो कि जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं, उनको डांट के कहने के बजाय, वैसे तो स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए बच्चों का, लेकिन उनको अगर आप रिलेट कर पाए, यानी कि अब आप ये इजहार करें कि आप समझ रहे हैं कि क्या चीज उनको भाती है, तो उस चीज में भी कोई अगर एजुकेशनल या लर्निंग एबिलिटी मौजूद है और मवाद ऐसा मौजूद है जो कि फायदेमंद है आपके लिए और उनके लिए, तो उसको एक अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ मजबूत करने का जरिया बनाइए. आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया. इसी नोट पे आप लोगों से इजाजत चाहूंगी. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.